वंडर्ड कि कुछ लोग इतने स्मार्ट कैसे होते हैं? क्या उनका आईक्यू हमसे ज़्यादा होता है या फिर उनके पास कोई सीक्रेट लर्निंग मेथड होता है? सच तो ये है कि दुनिया के कुछ स्मार्टेस्ट लोग सेल्फ टॉट थे। उन्होंने सिर्फ स्कूल या कॉलेज पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने खुद को एजुकेट करना सीखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के टाइम में आप भी एग्जैक्टली वही कर सकते हो। बस एक फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन और सीखने की डिज़ायर चाहिए। इमेजिन करो, अगर एक साल बाद तुम एक नई लैंग्वेज बोल पाओ, एक वैल्यूएबल स्किल मास्टर कर पाओ या किसी सब्जेक्ट के बारे में इतना जान जाओ कि लोग तुमसे एडवाइस लेने लगे। यह सब पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सेल्फ एजुकेशन की पावर समझनी होगी। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम खुद को एजुकेट कर सकते हो लाइक अ जीनियस, ताकि तुम किसी भी स्किल या सब्जेक्ट को फास्टर और स्मार्टर वे में सीख सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आखिरी बार तुमने स्कूल या कॉलेज के बाहर कुछ नया कब सीखा था? ऑनेस्टली, हम में से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि लर्निंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज में होती है, लेकिन सच बताऊं, आज के टाइम में तुम जो भी सीखना चाहो वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। चाहे तुम कुकिंग सीखना चाहो, कोडिंग, इन्वेस्टिंग, एडिटिंग या फिर एक नई लैंग्वेज, सब कुछ। फिर भी बहुत कम लोग एक्चुअली खुद से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉलेज कंज्यूम तो करते हैं लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। हम घंटों रील स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन 20 मिनट किसी भी यूज़फुल स्किल को देना हमें मुश्किल लगता है। और यही डिफरेंस होता है एवरेज लोगों और स्मार्ट लोगों में। स्मार्ट लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता, उन्हें मार्क्स नहीं मिलते, वो सिर्फ इसलिए सीखते हैं क्योंकि उन्हें ग्रो करना होता है। और सेल्फ एजुकेशन का पहला स्टेप भी यही है, ये रियलाइज़ करना कि तुम्हारी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी टीचर या स्कूल की नहीं, तुम्हारी खुद की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट हैबिट ऑफ स्मार्ट पीपल। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, सेल्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट लोग आखिर सीखते कैसे हैं? उनका सीक्रेट क्या है? उनका सीक्रेट कोई हाई आईक्यू या फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, उनका सीक्रेट है क्यूरोसिटी। स्मार्ट लोग हर चीज़ पर सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिलता है तो वो बस वाव बोलकर आगे नहीं बढ़ते, वो सोचते हैं, वेट ऐसा क्यों होता है, और फिर वो आंसर ढूंढने लग जाते हैं। और यही हैबिट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, आज से जब भी तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखे उसे इग्नोर मत करना, उसके बारे में सर्च करो, 5 मिनट स्पेंड करो, एक आर्टिकल पढ़ो, एक वीडियो देखो। तुम सरप्राइज हो जाओगे कि सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से तुम कितना कुछ सीख सकते हो। क्योंकि लर्निंग तब बोरिंग लगती है जब कोई और तुम्हें फोर्स करता है, लेकिन जब तुम खुद आंसर ढूंढने लगते हो तब लर्निंग एक्चुअली फन बन जाती है। और सेल्फ एजुकेशन वहीं से स्टार्ट होती है। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट लर्निंग। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं तो वो लर्न भी कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा हमेशा नहीं होता। सोचो, तुमने एक अमेजिंग प्रोडक्टिविटी वीडियो देखी, वीडियो खत्म हुई, तुमने सोचा वाओ आज तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद तुम्हें उस वीडियो की आधी बातें भी याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन देखना और उस इन्फॉर्मेशन को याद रखना दोनों अलग चीज़ें हैं। स्मार्ट लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब भी तुम कुछ नया सीखो, एक नोटबुक निकालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो या फिर वीडियो बंद करके अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अगर तुम किसी कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो चांसेस है कि तुमने उसे अभी तक प्रॉपरली समझा ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, 10 मिनट एक्टिव लर्निंग 1 घंटे पैसिव स्क्रोलिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए अगली बार जब भी कुछ एजुकेशनल देखो, सिर्फ व्यूअर मत बनो, स्टूडेंट बनो। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ जो टॉप स्टूडेंट्स, क्रिएटर और सक्सेसफुल पीपल यूज़ करते हैं। जब भी वो कुछ नया सीखते हैं वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं,
अगर मुझे ये किसी और को समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा। और यहीं से रियल लर्निंग स्टार्ट होती है, क्योंकि जब हम सिर्फ पढ़ते हैं हमें लगता है कि हमें सब समझ आ गया, लेकिन जैसे ही एक्सप्लेन करने की बारी आती है पता चलता है कि आधी चीज़ें तो खुद ही क्लियर नहीं है। इसलिए अगली बार जब तुम कोई नई स्किल या टॉपिक सीखो उसे अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करो, या अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके प्रिटेंड करो कि तुम एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, या लिख के देखो कि तुमने क्या सीखा। ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन बिलीव मी ये लर्निंग को 10 गुना बेटर बना देता है, क्योंकि तुम सिखाते हो तब तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने लगती है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ लर्नर नहीं होते, वो टीचर्स की तरह सोचते हैं और इसी वजह से वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं। अब तक हमने बात की लर्निंग की, लेकिन एक हार्श ट्रूथ है, सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता। आजकल बहुत लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। एक बुक पढ़ी, 2 पॉडकास्ट सुन लिए, 10 मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, लेकिन एक्शन ज़ीरो। और बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है। सोचो, अगर तुम स्विमिंग के बारे में 100 बुक्स पढ़ लो, क्या तुम ऑटोमेटिकली स्विम कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। स्विम करना तभी आएगा जब तुम पानी में उतरोगे। लर्निंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। अगर राइटिंग सीखनी है तो लिखो, अगर एडिटिंग सीखनी है तो एडिट करो, अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो बोलना शुरू करो। शुरुआत में तुम परफेक्ट नहीं होगे, गलतियाँ होंगी, कभी कभी एम्बैरेसिंग भी लगेगा, लेकिन वही मिस्टेक्स तुम्हें इम्प्रूव करेगी, क्योंकि रियल एजुकेशन बुक्स और वीडियोस से नहीं, एक्सपीरियंस से आती है। और जितनी जल्दी तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी तुम ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए सिर्फ नॉलेज कलेक्ट मत करो, उसे यूज़ भी करो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद सिंपल लगे, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तुम्हें एक ही दिन में जीनियस नहीं बनना, तुम्हें एक ही दिन में एक्सपर्ट भी नहीं बनना, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेटर बनना है, बस 1%। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल को दो, आज 30 मिनट, कल 30 मिनट, फिर अगले हफ्ते भी, शायद एक दिन में कोई ह्यूज डिफरेंस ना दिखे, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। प्रॉब्लम यह है कि हम रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहते हैं। हम 3 दिन कुछ सीखते हैं और फिर बोलते हैं यार मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन स्मार्ट लोग अलग होते हैं, वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करते हैं। चाहे मूड हो या ना हो, वो थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं और वही स्मॉल एफर्ट्स टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स बन जाते हैं। इसलिए अगर तुम सेल्फ एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, आज ही स्टार्ट करो, छोटा स्टार्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि फ्यूचर में जो वर्जन तुम बनना चाहते हो वो आज की स्मॉल हैबिट से ही क्रिएट होगा। बिफोर यू लीव, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन समथिंग। 1 साल बाद के अपने आप को, सेम तुम, सेम लाइफ, लेकिन एक डिफरेंस के साथ। पिछले 365 दिनों में तुमने हर दिन कुछ नया सीखा, थोड़ा थोड़ा करके, और अब तुम एक नई स्किल जानते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और अपॉर्चुनिटीज़ भी पहले से ज़्यादा हैं। अब 1 सेकेंड के लिए दूसरा वर्जन इमेजिन करो, जहाँ तुमने कुछ भी नहीं बदला, वही रूटीन, वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस। दोनों वर्जन के बीच सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, लर्निंग। क्योंकि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते, वो बस सीखना कभी बंद नहीं करते। और आज के बाद तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, नॉलेज है और अब रोड मैप भी है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम स्मार्ट हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? अगर हो तो कमेंट में लिखो आई चूज़ टू लर्न, आई चूज़ टू लर्न। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग आज से अपनी सेल्फ एजुकेशन जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर स्टॉप बीइंग क्यूरियस। बाय गाइस, लव यू ऑल।